ये मरकरी भाई साहब को क्या दिक्कत है, सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं जबकि मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में रहता है। खैर, इसमें मरकरी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मरकरी के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स जो हैं अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दिया जाए तो ट्रांजिशन मेटल्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा उसके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो भी मतलब कि पार्शियली फिल्ड होता है, पूर्ण तरीके से वो भरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की क्षमता होती है। ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से अगर हम कहें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की वजह से वहाँ पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसी ट्रांजिशन मेटल्स में एक ऐसा भी ग्रुप है जो जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे नीचे मरकरी दिखाई देता है। और मरकरी ये ऐसे ग्रुप हैं जिसका सेकंड आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो फुलफिल्ड होता है, और ये सेकंड आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की क्षमता होती है वो कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की क्षमता कम होगी तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। अन्य ट्रांजिशन मेटल्स की तुलना में, अन्य ग्रुप में स्थित ट्रांजिशन मेटल्स की तुलना में इसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बॉन्ड कम बनेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। रीज़न बीइंग कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की क्षमता कम होगी, क्योंकि इसका सेकेंड आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड है। इसलिए यह जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि जो मरकरी इज़ फाउंड एट लिक्विड स्टेट ड्यू टू द weak bond as compared to another transition metals. Thank you very much.